वापस आ गया हूँ मैं। क्या लगा मैं यूट्यूब में छोड़ूंगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बना नहीं हूँ। मैं थोड़ा सा चोटिया हो सकता हूँ लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं हूँ। हाँ, मैं यूट्यूब नहीं छोड़ूंगा लेकिन लेट होगा वीडियो में। तो फिर वापस आपका स्वागत है मेरे चैनल में और सबसे ओजी, सबसे बेहतरीन और सबसे मज़ेदार सीरीज़ में रोस्टिंग माय बेरोज़गार क्लास। आज इनका पोल खोल लूँगा। तो फिर इस सीरीज़ में मैं करता ही क्या हूँ, एक दो बंदों का नाम ले लेता हूँ जो कि पहले से लेंडिया है, तो उसके बाद उन पे रोस्ट कर देता हूँ। इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं दूसरों को तो रोस्ट करता ही हूँ, तो फिर आज ना दूसरों के साथ अपने आप को भी रोस्ट कर लूँगा। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं एक नए से इंट्रो के साथ, जो कि मैंने 2 सेकंड में बना लिया। तो फिर 3, 2, 1 इंट्रो चालू। अब ये साला इंट्रो लगाने वाला बार बार सोच रहा था, एक से ना मैं इसको 1-2 थापली देके आता तेरी। हाँ, तो इंट्रो देख लिया ना आप लोगों ने। तो फिर शुरू करते हैं आज का ब्रांड न्यू वीडियो हमारे सबसे पहले टॉपिक के साथ। एक बंदा है हमारे क्लास में जिसका नाम है अरुणव। हाँ, इसका नाम मैंने इसलिए बोल लिया, पता नहीं क्यों बोल लिया लेकिन बोल लिया। तो फिर इस बंदे ने बहुत कुछ कांड कर रखा है। उसने मेरे साथ भी 2 कांड किए हैं, इसीलिए मैं उसका रोज़ 2 या फिर 3 बार मैं कर रहा हूँ। इस वीडियो में 2 या 3 बार करूँगा। तो फिर सबसे पहला रोस्ट हमारा आज शुरू करते हैं अरुणव के साथ। तो फिर बंकिंग, ये चीज़ ना हर कोई अपने स्कूल लाइफ में कम से कम एक बार तो करता ही है। तो फिर हमने भी किया था क्लास 6 में। तो फिर हम लोग ने ना जब हम के थे, मतलब हमने जब किया था तब हम ना बस के जाते थे, या फिर टीचर के आने से पहले जाते थे, या फिर टीचर के आने के बाद बाथरूम के बहाने या फिर पानी भरने के बहाने जाते थे। तो फिर उस समय क्या हुआ था, उस समय हमारा रेमेडियल क्लास चल रहा था। तो फिर क्या करते थे वो लोग, स्कूल के लोग जो रेमेडियल क्लास में जिनका नाम है उन लोगों को रेमेडियल क्लास में बिठा देते हैं, बाकी सबको किसी और क्लास में ऐसे बिठा देते हैं। कुछ जो भी करो बस ज़रा शोर मत मचाना। तो फिर क्या किया, हम 2-3 लोग तब बंक करते थे। 2-3 लोग मतलब मैं भी था वहाँ पे। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे ओनफ नाम का जो लड़का है वो भी एक दिन बंक करने का सोचा उसने। ये बंदा ने ऐसे बंक किया। हाँ, ये मतलब हम थे लास्ट बेंच में, और लास्ट बेंच के हमारे राइट साइड में एक दरवाज़ा होता है जिससे हॉल में भी कनेक्ट होता है। मतलब हमारे क्लास में 2 दरवाजे हैं, एक टीचर के टेबल के सामने लेफ्ट साइड में और एक लास्ट बेंच के राइट साइड में। तो फिर क्या हुआ, जो है ओनफ वहाँ पर लास्ट बेंच पे बैठा था। मैं मतलब ओनफ राइट रो के लास्ट बेंच पे बैठा था, मैं लेफ्ट रो के लास्ट बेंच बिंडल रो के लास्ट बेंच पे बैठा था, और मेरे कुछ दोस्त सेकंड लास्ट बेंच पे बैठे थे। तो फिर क्या हुआ, ओनफ के कहा कि मैं भी बंक करूँगा, सब लोग बंक कर रहे हैं मैं भी बंक करूँगा। उसने आज तक कभी बंक नहीं किया, उसको पता ही नहीं वो चीज़ करते ही कैसे है। तो फिर क्या हुआ, वो बेंच में बैठा, मैम आ गई। हाँ, मैम आ गई, पीछे का दरवाज़ा खुला था। ये महान आदमी मैम हमारी तरफ ही देख रही है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे। मैम हमारी तरफ देख रही है, और ये बंदे ने बेंच को लिया, बेंच के नीचे गया, नीचे नहीं बेंच के साइड से गया, बेंच से साइड से जाके मैम ने उसको देखा, मैम ने उसे बुलाया, ओए वेयर आर यू गोइंग। मैम ने उसको बुलाया है, उसी समय वो मैम के आँख के सामने भाग गया, निकल गया। और उसके साथ कांड ये हुआ, वो जब निकला ना बाहर, एक और टीचर थी। मैम ने उस टीचर को बोला कि उसको पकड़ो, वो भाग गया क्लास से। बेचारे का लक ऐसा था, वो बाहर गया ही गया, मैम ने उसका चेहरा नहीं देखा, और बाहर 2 टीचर और थी। उससे बाहर खड़ा के उसे रेमेडियल क्लास में उसे भेज दिया। ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर, लेकिन तब भी यार लोग बोलते हैं कोई कांड करने के लिए भी ना ब्रेन होना चाहिए, और इसने ना प्रूफ कर दिया ये वाला सही, ये स्टेटमेंट जो है ना सही है, इसने प्रूफ कर दिया। ये बंदे ने मैम के सामने गया तो गया, और वो भी जब हमारी तरफ देख रही थी उस समय गया।
तो फिर अगर आप लोग बंक करोगे तो फिर ये मैं टिप दे रहा हूँ, अगर मैम आपको आपकी तरफ देख रही है तो फिर ज़्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश भी मत करना और ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं सस्पिशियस होने की कोशिश भी मत करना, तो फिर आप आराम से बंक कर पाओगे, समझ गए ना। तो फिर ये अगला रोज़ ना हमारे क्लास के सिंगर के बारे में है। ये लड़का सच में सक्सेसफुल है। ये बंदा न्यूज़ में भी जा चुका है। ये बंदा स्कूल में कहीं पे अगर गाना गाना हो तो फिर यही गाता है। और ये बंदे का एक बात मुझे बहुत पसंद आता है, ये धर्मों के बिना भेदभाव ये इसे पसंद नहीं है। ये अगर कोई और धर्म का है तो फिर भी वो हिंदू या फिर किसी और धर्म को रेस्पेक्ट करता है और उनके फेस्टिवल आने में भी ये गाना गाता है। तो फिर एक सीधी से बताओ ना, इसको अच्छे से डिस्क्राइब करो, तो फिर ये हमारे क्लास का माइकल जैक्सन था। तो फिर ये बंदा माइकल जैक्सन था, इसलिए ये मतलब हरकतें बहुत करता था। ये माइकल जैक्सन होने के बाद भी इसका मतलब ये ना बहुत ज़्यादा उटंग पुटंग करता था। तो फिर एक दिन क्या हुआ, हम क्लास में बैठे थे तो फिर क्या हुआ, वो खिड़की के साइड पे बैठा था। और तो फिर क्या हुआ, तो फिर खिड़की के साइड में बैठने के समय खिड़की में जो एक हैंडल होता है, तो फिर खिड़की को ऐसे रोकने के लिए वो हवा ज़्यादा चलने से तो ऐसे धम धम होता है ना, तो फिर इसको रोकने के लिए एक हुक होता है। तो फिर उसने क्या किया, उसको बोर लगा और ये बंदा को बोर लगा, इसलिए वो उस हुक के साथ खेलना शुरू कर दिया। हमें लगा कि ऐसे खेल रहा है ये। तो फिर 2 सेकंड के बाद हमने देखा, मैम ने बोला कि खिड़की को ऐसे रोक तो हवा चल रही है। और जब हम वहाँ पे खिड़की को हुक लगाने के लिए देखा, हमने देखा खिड़की का हुक वहाँ पे है ही नहीं। तो उसके बाद हमने उसको पूछा, हमने उसको देखा, उसके हाथ में ना खिड़की का हुक था, वो खिड़की के हुक को पकड़ा हुआ था और उसके हाथ से खून निकल रहा था। हमने उसको पूछा क्या हुआ, उसने बोला मैं खिड़की के हुक तो मैंने तोड़ दिया। हम उस समय में कंफ्यूज हो गए। उसने बोला कि मैं खिड़की के हुक को ऐसे तोड़ने की कोशिश कर और तोड़ दिया, लेकिन तोड़ने के समय मेरे हाथ में चोट लग गई। उसने बोला बोर्ड लग रहा था क्लास में। कौन सा क्लास था पता है? इंग्लिश का क्लास था। इंग्लिश की मैम ना थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, तो फिर इंग्लिश के मैम को हमने तो नहीं बताया, लेकिन उसके अगले दिन ना हमारे जो क्लास टीचर थे उनको मतलब किसी लड़की ने इन्फॉर्म कर दिया और तानजिल फंस गया। तानजिल को उसका नाम तानजिल है। तानजिल को बहुत देर डांट मिली। मैम ने बोला, उसको समझाया ऐसे नहीं करते, स्कूल का प्रॉपर्टी है। और अगले पीरियड ना 2 खिड़की होते हैं, हमारे यहाँ पे 4 खिड़की थी, 8 खिड़की है और उसके साइड में 4 खिड़की थी। उसके पहले पीरियड में मैम ने बोला ये सब मत करो, स्कूल का प्रॉपर्टी है, तुम्हारा नहीं है। अगले पीरियड में उसने सारे खिड़की के हुक तोड़ लिए। ने 10-20 मिनट उसको गाली मिली मत तोड़ो कह के, और अगले पीरियड इसने सारे हुक तोड़ दिए। अगर माइकल जैक्सन हो ना किसी क्लास में, ऐसा माइकल जैक्सन हो या फिर हो ही ना इस बंदे को ना सैल्यूट है, बस सैल्यूट भाई। इसको 10-20 मिनट गाली मिली, उसके बाद भी अगले पीरियड उसने वापस से हुक तोड़ दिया, वो भी 1-2 का नहीं, सारों का, सारे खिड़कियों के हुक तोड़ दिए। बाद में उसको पता नहीं पेरेंट्स को हुआ होगा। तो फिर आप आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट रोस्ट में, जो कि है एक और बंदे का, जो कि पिछले साल ही हमारे स्कूल में न्यू एडमिशन आया था। इसको मैं प्यार से ब्रह्मपुत्र बुलाता हूँ। नहीं, ब्रह्मपुत्र ज़्यादा याद है। रावण का मैं तालाब बोलूँगा, रावण का तालाब। तो फिर इसका नाम ना तालाब से ही मेल करता है। इसका एक वाटर बॉडी है इसका नाम हिंदी में। तो फिर ये बंदा ना बहुत ज़्यादा नॉन सैलेंट बनने की कोशिश करता है, और ये बहुत ज़्यादा ऊँचा था, बहुत ज़्यादा बकता था, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इसको, दिखाता था। हाँ, बहुत ज़्यादा दिखाता था। और इसको अगर ये रावण के तालाब को अगर मैं बोलूँ ना, ये अपने आप को कुछ और ही समझता था। ये अपने आप को दूसरों से ऊपर रखता था, ऊपर नहीं, दूसरों को अपने वहाँ पे रखता था। तो फिर क्या हुआ,
एक बार ना इसको मतलब पता नहीं 2-3 लड़के इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, अभी भी करती है। तो फिर क्या हुआ, एक दिन ना मतलब वो हमारे पीछे बैठा था, मैं अपने दोस्तों के साथ मतलब मेरे भाइयों के साथ मैं बैठा था, मतलब वैसा भाई, हाँ। तो फिर मेरे भाइयों के साथ बैठा था और मेरे पीछे ये बैठा था और 2 लोग के साथ। तो फिर क्या हुआ, इस बंदे को ना एक लव लेटर मिला, हाँ, हमें तब पता नहीं था। तो फिर क्या हुआ, मेरा एक और दोस्त जो कि मेरे साथ बैठा था, उसने पीछे मुड़ के देखा कि वो कोई पेपर ले रहा है, पेपर हाथ में ले रखा है। तो फिर उसने उसको पूछा, तूने क्या लिया है? उसने बोला, एक क्या पेपर लिया है। तो फिर उसके बाद उसने हम दोनों को बुलाया, हमें बुलाया नहीं, मतलब हमारा जो दोस्त था उसने बुलाया। हमने पीछे मतलब धीरे धीरे देखा, बना है, लड़की का नाम भी लिखा था। तो फिर क्या हुआ, मुझे पता है उसको वो पेपर संभाल के रख के फ्रेम करके रखने का मन किया, लेकिन मैंने पहले बोला था वो ये बंदा ज़्यादा नॉनशलांट बनने की, एस्थेटिक बनने की कोशिश करता है। ने उस पेपर को लिया, हमारे मुंह के सामने रखा और हमारे सामने ही 2 टुकड़े किए। उसके बाद उस 2 टुकड़े के 7 टुकड़े 8 टुकड़े से तोड़ के बाहर फेंक दिया। और वो भी कब, क्या पता है, जब वो लड़की उसकी तरफ देख रही थी, उसके सामने किया। और एक ट्विस्ट बोलो, बहुत अच्छा ट्विस्ट, इस साल ये लड़का उसी लड़की के साथ एक साथ बैठा है। क्या जिस लड़की ने इसको लव लेटर दिया, उसी लड़की के साथ इस साल मैम ने उसको बिठा दिया। होगा पढ़ाई में, मैं बोल रहा हूँ कैसे एक दूसरे को घूरते रहती है, पता ही नहीं। साला मुझे ना एक बार समझ नहीं आती, ये लौंडे स्कूल में पढ़ाई करने आते हैं फिर निब्बे बनाने आते हैं, पता नहीं यार। लेकिन एक बार मैं ज़रूर बोलूँगा, मैंने आज तक ऐसा नहीं किया, है ना। और फिर लड़का और लड़कियों के संबंध की बात चल रही है, तो फिर मैं अपने इस दोस्त को कैसे भूल सकता हूँ। तो फिर मैं ऐसा बोलता हूँ, लोगों के ना डाउनफॉल के 2 स्टेज होते हैं। पहला जब वो रियलाइज़ कर लेते हैं, और दूसरा जब वो लोग एडिक्ट हो जाते हैं, और बाद में जब डाउनफॉल होकर रिटर्न आने का कोई ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन गायब ही हो जाता है, तब रियलाइज़ करते हैं। इसलिए मैं ना अपने एक दोस्त के बात करने वाला हूँ, जिसने अपने दूसरे वाले डाउनफॉल के स्टेज में है और अभी भी है। तो फिर अभी वो अपना कोशिश कर रहा है कैसे वो डाउनफॉल को वापस से मतलब अप फॉल कर ले, तो फिर अप हिल जो भी कहते हैं वो कर ले। तो फिर मैं कह रहा हूँ, ये दोस्त ना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा पढ़ाई करता था, और कभी कभी उसका मेरे से भी ज़्यादा मार्क्स आ जाता था। तो फिर इस दोस्त का मैं क्या नाम रखूँ, मैं उसका असली वाला निकनेम नहीं बोलूँगा, असली नाम भी नहीं बोलूँगा। तो फिर अगर इसका नाम मैं बोलने जाऊँ तो फिर इसका नाम क्या बोलूँ, हाँ, छिपकली। तो फिर ये दोस्त ना, छिपकली मैंने इसलिए दी, ये सच में छिपकली है। तो फिर ये दोस्त ना दूसरों के साथ लेप हो जाता था बहुत ज़्यादा। तो फिर मतलब ये क्या करता था, पहले ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन क्या हुआ, क्लास 6 में हमारा सेक्शन का अदला बदली हुई। मतलब मेरा तो नहीं हो, मेरे दोस्तों को भी नहीं हो, लेकिन कुछ लड़के हमारे सेक्शन से उस सेक्शन में गए और कुछ लड़की उस सेक्शन से हमारे सेक्शन में है। तो फिर क्या हुआ, वो उस सेक्शन का जो टॉपर है वो हमारे क्लास में है, और ये बंदा उस टॉपर के साथ रात दिन मतलब इंस्टाग्राम में गया और इंस्टाग्राम में फॉलो किया एक दूसरे को, और रात दिन वो बात करता था। पहले ये बात करना थोड़ा कम था, लेकिन बाद में जब हमारा पहला एग्ज़ाम गया, उसके बाद इसका बात करना है भगवान, इतना ज़्यादा बात करता था। मतलब अगर कोई ड्रग का एडिक्शन में हो ना, वो भी इस बात करने के एडिक्शन के से मतलब कम लगे। और ये हमेशा बोल रहा था कि मैं उसके पसंद नहीं करता। मैं तो गारंटी दे सकता हूँ, हाँ, ये हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या हुआ, मतलब वो जो तो इसने बोला कि वो उस टॉपर के साथ इसलिए बात कर रही रहा था क्योंकि उसका मन था कि उस टॉपर का डाउनफॉल हो सके, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल ऑपोजिट।
वो बंदा रात दिन उसके साथ बात करता था, लेकिन फिर भी उस वो टॉपर से नाम से हटा नहीं। दोनों सेक्शन में तब पूरे क्लास में तब करता था, मतलब टॉप करती थी। तो फिर क्या हुआ, मतलब वो रात दिन बात करता था और एक दिन हमें क्या पता चला, उस टॉपर को हो गया उस लड़के से प्यार, जो संबंध में हो गया दो जिगराल। तो फिर मैं बोला वो लड़की उस लड़के में मतलब मेरे दोस्त सिपकली के साथ प्यार में पड़ गई। ओ सॉरी, सिपकली के साथ प्यार में पड़ गई। लेकिन हुआ इसके मतलब वो नीचे गिर गई, लेकिन वो टॉपर के नाम से नहीं हटे। लेकिन ये बंदा ना कुएं के नीचे ही दब गया। मेरा जो दोस्त था वो पूरा उसका डाउनफॉल हो गया। और लास्ट में उसके क्या पता है, हमारा हाफ ईयरली के एग्ज़ाम में उस लड़के का ठीक है मार्क्स है, लेकिन उसके बाद हमारा सारा एग्ज़ाम होता है। तो फिर थर्ड एग्ज़ाम में उस लड़की का मार्क्स कम आए। उसे पता चल गया कि उस छिपकली के साथ बात करने की वजह से उसका मार्क्स कम आए। लेकिन पता है वो छिपकली ना 90 अप स्टूडेंट था, और बात करते करते उसका मार्क्स 80 घर में चला गया, 85 87 उसमें चला गया उसका मार्क्स। मुझे पता है वो बुरा मार्क्स नहीं है, लेकिन उसका जो डाउनफॉल 90 अप से 80 में चला गया कभी कभी। तो फिर क्या हुआ, वो डाउनफॉल बहुत ख़राब था। तो फिर मैंने सोचा कि उस लड़की को तो 90 अप तो मिलता ही है और मिलता ही रहेगा। तो फिर फाइनल में मुझे पता था कि वो लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली थी, इसलिए वो फाइनल में ज़्यादा मार्क्स आ देंगे। और मैंने सोचा मेरा दोस्त भी अपनी गलती को रियलाइज़ करेगा और उसके बाद वो भी पढ़ना शुरू करेगा। लेकिन हुआ इसके अपोजिट। उसने उसके बाद बात करना ऐसा मतलब स्काई रॉकेट हो गया उसका बात करना। जितना तेज़ी से मतलब लोग एक मिसाइल से दूसरे कंट्री में लगने के लिए समय नहीं लगता, मतलब उसको छोड़ो, जितना टाइम में एक गोली दूसरे को मारने से उसकी छाती में नहीं लगती, उससे ज़्यादा तेज़ी उससे ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी में इसका बात करने का स्टाइल और बात करने का समय बढ़ गया है, बढ़ता रहा। लास्ट में इसके तो मैं बोला 24 घंटे में ये 25 घंटे बात करता था। उससे बातें करता था, स्कूल से घर, घर से स्कूल, मतलब। लेकिन एक उन लोगों ने रूल बनाया था, वो लोग स्कूल में बातें नहीं करेंगे। लेकिन उसने मुझे स्क्रीनशॉट दिया था, मतलब वो बात करता था। तो फिर बाद में फाइनल एग्जाम में उस लड़की को वापस से 97 मिल गया, लेकिन मेरे दोस्त छिपकली को 87 मिल गया, मतलब 10% का गैप। तो फिर सुनो, मैं तो 90 अप स्टूडेंट हूँ, तो फिर मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं किसी से ऐसे बात भी नहीं करता था, इसलिए मेरा तो कोई डाउनफॉल है। लेकिन ये बंदा ना अपने डाउनफॉल से हाफ ईयर नहीं पहले एग्जाम से कभी भी रिकवर नहीं हो पाया। तो फिर मैं बोला मेरे दोस्त, अगर तू मेरे ये वीडियो देख रहा है तो ने बहुत अच्छा काम किया। तो फिर रिसेंटली इसने क्या कहा, इसने अपना इंस्टाग्राम ही डिलीट कर दिया। ये कितना सच है कितना झूठ है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, उसने अपना अकाउंट मुझे दे दिया। तो फिर मुझे लगता है ये पढ़ाई करने के लिए अपने डाउनफॉल को गिरा देने के लिए इसने इंस्टाग्राम डिलीट किया। लेकिन मुझे लगता नहीं ये रिकवर हो पाएगा, लेकिन अगर हो गया तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। अभी ये जो छिपकली है ना, इसका ना एक ही कान नहीं है, इसका 2 कान क्या है इसने, और ये वाला ना सुनने में ही असंभव लगता है। तो फिर मैं अपने दूसरे वाले मतलब इस छिपकली के दूसरे वाले रोस्ट में जाने से पहले मैं बोल देता हूँ, अगर आपको ऐसा कोई बंदा दिखे ना, कंप्लेन मत करो, उसके गुड्डी में ऐसे मारो ना, थप्पड़ मारो, ऐसे गुड्डी में ऐसे घुसा मारो, या फिर वो एक बंदूक लोड करो, उसके गुड्डी में नहीं गान में घुसा के उससे मार डालो, आपकी मर्जी, लेकिन उसको जिंदा मत छोड़ना। तो फिर मैं अपने इस वाले मतलब 2 कान के ना दूसरे वाले कान को सुन करने के लिए अभी जा रहा हूँ। तो फिर ये वाला कान है इसके और एक मैम के बीच में जो एक संबंध हुआ था। में हुआ था। तो फिर क्या हुआ, क्लास 6 में हमारे मैथ्स के टीचर 3 बार चेंज हुए। पहले वाली अच्छी पढ़ाती थी, लेकिन उनकी शादी हो गई और वो चली गई। दूसरी वाली जो आई वो थी 20 साल की, और ये मेरा दोस्त छिपकली ये तो टीनेज में अभी घुसा ही था। तो फिर क्या हुआ,
मतलब ये 20 साल की मैम थी, सबसे यंग मैम थी। तो फिर क्या हुआ, मैम इतने अच्छे दिखते भी नहीं थे, ऐसे भी नहीं कि कैटरीना कैफ ऐसी वैसी दिखने भी ऐसे नहीं थी, मतलब डिसेंट लुकिंग बोलते हैं ना वैसे। तो फिर क्या हुआ, इस सिपकली ने, मैं बोल रहा था ना लोगों के साथ सेप हो जा रहा था, ये बंदा मैम आई ही नहीं उनके ऊपर मूव करना शुरू कर दिया। तो फिर क्या हुआ, ये बंदा मैम आई, मैम के साथ थोड़ी दिन से घुल मिलने की कोशिश की और ये सक्सेसफुल हो गया, मिशन सक्सेसफुल। मुझे सुनने में ही सोचना कैसा लगता है। मैम भी इसके साथ सेफ हो गई, मतलब इसने अपने एक और प्रजाति की छिपकली को ढूंढ लिया और 2 छिपकली एक दूसरे के साथ मिल गए। मतलब ये कैसा था, मैम सबसे पहले क्या हुआ, आप एक दूसरे के चीज़ों को एक दूसरे को देना और लेना। तो फिर क्या हुआ, मैम ने एक बार छिपकली के घड़ी को देखा, छिपकली ने पूछा, मैम आपको घड़ी अच्छी लगी? मैम ने बोला हाँ, और उसने कहा आपको चाहिए? मैम ने बोला हाँ, और उसने अपनी घड़ी दे दी। और वो कब दे रहा पता नहीं, लेकिन मैम को उसने अपनी घड़ी दे दी। इस बंदे ने अपनी घड़ी मैम को दे दी और मैम ने उसकी घड़ी, मतलब लास्ट पीरियड में हमारा एक फुटबॉल मैच था, उस फुटबॉल मैच में मैम ने उसको उसकी घड़ी लौटा दी। और मैम ने उसके साथ कैसे बैठती थी बोलो, मतलब मैम पढ़ा रही थी, मैम जल्दी लिखा के उसके साथ बात करने के लिए आती थी, वो भी क्लास के बीच में। और वो भी ऐसे वैसे नहीं कि टीचर के टेबल में बैठ कर उससे बात करे। मैम उस छिपकली के टेबल में ऐसे हाथ रख के ऐसे लीन होके ऐसे बात कर रहा था। भाई मेरे किसी दोस्त को मतलब वो हो गया, मतलब हमने हमेशा नोट करना शुरू कर दिया कि वो कब उनकी मैम के साथ बात कर रहा था छिपकली। और ये छिपकली ना कैसा बनना था बे, ये मैम के साथ फ्लर्ट कर रहा था। मतलब कैसा वो फ्लर्ट कर रहा, मैं बोला इस बंदे ने एक बार मैम को गुस्सा आ गया, ये मैम क्लास से भाग गई। इसको 1 सेकेंड नहीं लगा अपने बेड टेबल को ऐसे फेंक के भागने के लिए। मैम को कैसे मना के मैम को वापस क्लास में ला दिया। और ये बंदा, भाई साहब ये बंदा मतलब किसी को नहीं छोड़ा, क्लास के लड़के को तो छोटा ही नहीं छोड़ा, लेकिन मैम को भी नहीं छोड़ा। मैम इसके साथ लग गई बात करने के लिए, वैसी बातें करने के लिए। हाँ, लेकिन क्या हुआ, उसके बाद कुछ दिन के बाद मैम को स्कूल से निकाल दिया गया, क्योंकि उन मैम ने किसी क्लास 1 के या फिर 2 के लड़के को जोर से थप्पड़ मार दिया। हाँ, ज़ोर से, इतना ज़ोर से कि उसके गाल लाल हो गया और वो रोने लगा। मैम, उसके पेरेंट्स आ गए, तब उस मैम को निकाल ले गया। पता है मेरे दोस्त, तुझे बहुत ज़्यादा पिया है ना? कितने, मतलब मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, कितने गिलास पिया हाँ तूने? सच बोलना, और कितना स्ट्रॉन्ग पिया, सच बोलना यार, झूठ मत बोलना। तो फिर अभी कुछ टॉपिक के बाद वीडियो खत्म ही होने वाला है। मैंने सोचा था कि कुछ ज़्यादा लंबा बना के, लेकिन इतना लंबा नहीं बना रहा। तो फिर अभी नेक्स्ट वाला है एक और बंक वाला, और ये वाला ना एक और प्रूफ है कि बंक करने में ना, कुछ करने में भी ना ब्रेन लगता है, क्या चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो या फिर चुटियापा हो। तो फिर ये इस वाले में क्या हुआ, 3 मेरे दोस्त थे। तो फिर मैं इन सब का नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन पहले में वो जो पहले वाला था ना, वो भी है इसमें। हाँ, तो फिर क्या हुआ, ये 3 लोग बंक कर रहे थे वापस से एक मिडिल क्लास में। ये मतलब वो पहले वाले इंसिडेंट के बाद था ये वाला। तो फिर ये लोग अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो गए थे। तो फिर ये लोग जब बंक कर रहे थे, तो फिर मतलब बंक करने में पहले स्कूल में बंक कर रहे थे, लेकिन उसके बाद किसी एक छुट्टी को एक आइडिया आया कि हम नीचे ग्राउंड में जाके बंक करते हैं, जहाँ पे 5 टीचर पहले से ही है और वहाँ पे सीनियर्स भी है और वहाँ पे क्रिकेट का मैच भी चल रहा है। तो फिर उन लोगों ने मतलब अपने आप को मतलब गान मारने के लिए पूरा अच्छे से प्लान करके वो लोग गए थे फील्ड में। तो फिर फील्ड में जाने से क्या हुआ, मैंने बोला वहाँ पे 5 से टीचर फील्ड में पहले से ही थे, वहाँ पे सीनियर्स थे और वहाँ पे एक मैच चल रहा था क्रिकेट का।
साइड में बास्केटबॉल भी खेल रहे थे। तो फिर ये लोग जो पागल है ना, ये लोग हमारे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल मैम नहीं था कि वे मैम फील्ड में थी और ये लोग फील्ड में चले गए। तो फिर क्या हो, जब ये लोग फील्ड में गए तो फिर अचानक से मैम ने इनको देखा। मैम ने सोचा कि ये लोग कौन है, ये लोग यहाँ पे क्या खड़े, ये तो थोड़े से मतलब हम सीनियर ही थे लेकिन हम मतलब थोड़े से जूनियर सीनियर वाले थे, क्लास 6 मतलब जूनियर सीनियर होता है। तो फिर क्या हुआ, मैम ने उन लोगों को देखा, उन तीनों को देखा और मैम ने सोचा कि ये तीनों लोग तो सीनियर नहीं लग रहे, तो फिर ये तीनों लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और उसने क्या बोला पता है, मैम ने उससे पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग हियर। उसने बोला मैं यहाँ पे पानी भराने के लिए आया हूँ, और वो गया था ग्राउंड में, और पानी कहाँ पे था, ग्राउंड फ्लोर में। पता नहीं मतलब बोलना आंसर देने से पहले ना 100 बार नहीं, मतलब 100 बार नहीं सोच सकते, पहले कम से कम 2 बार सोचो। मैम कंफ्यूज हो गई, मैम मतलब पूरा कंफ्यूज हो गई कि उसने क्या बोला, मैम के माथे के ऊपर से गया। मैम कंफ्यूज हो गई। तो फिर मैम ने सर छोड़ो करके मैम ने उसे भेज दिया। ये कोई लिमिट होती है लेकिन इन लोगों ने पार कर दी, इसलिए तो मैंने बोला ना रोस्टिंग में बेरोजगार क्लास, यहाँ से इनका पोल खोल दूंगा। मैं ना रोस्टिंग वैसे ही नहीं करता, कोई रीज़न लेके करता हूँ। तो फिर ये बंदा ना, ये दोनों बंदे भाग गए और आगे से कौन आ रही थी, एक और मैम, जो कि मैम अंदर गए थे और मैम बाहर आ रहे थे। मैम ने उन दोनों को पकड़ा और वो दोनों गए फील्ड में खड़े थे। मैं वो वाइस प्रिंसिपल मैम को पूरा थप्पड़ वाइस प्रिंसिपल मैम के थप्पड़ खाए उन लोगों ने, पूरे पता नहीं 1-2 घंटे खाया होगा पता नहीं। और वो मेरा दूसरा दोस्त है ना, वो अपने छुट्टी पे दिमाग की वजह से वो बसा है। तो फिर और वो वापस आके मुझे क्या बोलता है कि हम तीनों गए थे फील्ड में, बंक कर रहे थे और बंक कर नीचे मतलब वाइस प्रिंसिपल मैम मिली और वाइस प्रिंसिपल मैम ने उन लोग को कन्फ्रंट किया और उसने अपने छुट्टी पे दिमाग को यूज़ करके वो बच गया। करना है चीटिंग करना है तो फिर थोड़ा ना दिमाग लगा के करो यार, इतना अगर दिमाग ही नहीं लगाओगे तो फिर कभी ना मर जाओगे। अभी हमारे वीडियो के आखिरी 2 रोस्ट में हम आ चुके हैं। तो फिर अभी मैं बात करने वाला हूँ अपने छुट्टियाँ बाकी, क्योंकि मैं बाकी लोगों के तो रोस्ट कर ही रहा हूँ, बाकी लोगों के कारनामे में बोल ही रहा हूँ। तो फिर बाकी लोगों के साथ साथ अब हम हमारा खुद का भी पोल खोल लेते हैं। हमारा क्यों बोला, मैं बिहारी नहीं हूँ। हाँ, तो फिर अपना खुद का भी पोल खोल लेते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अब भैया किसी को कॉपी कर लिया क्या, छोड़। तो फिर क्या हुआ, मैं भी अपने दोस्तों के साथ मिल के एक छुट्टियाँ हूँ। तो फिर हमारे गैंग का नाम है छुट्टियाँ गैंग। तो फिर हमारे गैंग का नाम ही अगर छुट्टियाँ, तो फिर हमारे गैंग के मेंबर भी छुट्टियाँ होंगी। तो फिर मैं ना बोल रहा हूँ, हम लोग ना ऐसे थे कि कांड अगर ना हो तो फिर हमारा गैंग एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर डेली कोई तो होता ही, कोई तो कांड होता ही होता है। तो फिर इस बार मैंने किया एक कांड। फिर क्या हुआ, हमारा एक अमीर बाप की औलाद और मेरा एक भाई है जो कि बहुत अच्छा भाई है, उसको मैं आसमान बुलाऊंगा क्योंकि उसका नाम आसमान से रिलेटेड है। तो फिर उसका मतलब उसके घड़ी मैंने पहना था और मैं मतलब बाहर में एक इवेंट की प्रैक्टिस में था। तो फिर इवेंट की प्रैक्टिस हो गई, तो फिर मैं अंदर आया और छुट्टी हो गई थी, लेकिन मेरे दोस्त वहाँ पे छुट्टियाँ पकड़ रहे थे। तो फिर मैंने देखा कौन कौन था, वो जो छिपकली था और वो अमीर बाप की औलाद और आसमान, ये तीनों थे क्लास के अंदर। तो फिर आसमान ने बोला कि तू मुझे घड़ी फेंक के दे, मैं घड़ी को कैच कर लूँगा। तो घड़ी मेरे हाथ से ले ले, वरना अगर कुछ हो गया तो फिर बाद में मेरा ही गान मरेगा। तो फिर उसने बोला कोई बात नहीं, मैं पकड़ लूँगा, मैं प्रो हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि वो क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलता है, उसने मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल भी खेला है। तो मैंने सोचा ठीक है, ये तो प्रो बंदा है, ये कैच कर ही लेगा। लेकिन जब मैंने घड़ी फेंकने के 2 सेकंड बाद घड़ी फैन के ऊपर लग गया।
भीग गया, घड़ी लग गया फैन के ऊपर धाम से, और घड़ी फैन के ऊपर लगा, उसके बाद नीचे गिरा। नीचे गिरने के समय जो अमीर बाप की औलाद है उसके चश्मे में लग गई वो घड़ी, चश्मे में लग के उसके चश्मा नीचे गिर गया। और उसके बाद मुझे क्या पता चला, वो जो आसमान का घड़ी था जो मैंने पहना था वो घड़ी टूट गई। अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, उसके चश्मे का जो फ्रेम है वो थोड़ा सा ग्लू से निकल गया, थोड़ा सा एकदम मतलब 1 मिलीमीटर निकला होगा, फिर 0.5 मिलीमीटर इतना थोड़ा सा निकल गया। वो जो आसमान था उसने मुझे कुछ नहीं बोला, मुझे माफ़ कर दिया। मैंने उसे बोला सॉरी, लेकिन उसने बोला कि कोई बात नहीं, घड़ी तो है मेरे पास और है, मैं ले लूँगा। लेकिन जो अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है साला, उसको वो जो इतना छोटा सा निकला था ना, वो थोड़ा भी इम्पैक्ट नहीं है उस चश्मे में। और 7.5 अगर तो लगाना ही था तो वो ग्लू से भी लगा सकता था, बहुत छोटा सा निकला था, छोटा सा पार्ट से डिसमेंटल हुआ था, डिसमेंटल जो भी बोलोगे। हाँ, और उसने मुझे उसके लिए पूरे 2 महीने मुझे 200 रुपये के लिए मुझे तंग किया। और 2 महीने के बाद जब मैंने 200 रुपये दिए उस अमीर बाप की औलाद को, उसने वो 200 रुपये अपने जेब में रख लिए और एक नया चश्मा खरीद लिया अपने बाप के पैसे से। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। मुझे ना इतना गुस्सा आया था ना उस समय, मेरा मन कर रहा था उसी समय उसके मुंह में ऐसे मुक्का मारूं कि वो 2 सेकंड में ऐसे भगवान के पास जाके वो 2 सेकंड में माइकल जैक्सन से मिल ले। मेरा ऐसा करने का मन कर रहा था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। लेकिन मैं बोल तो सकता हूँ, ये चूतिया पास कान मेरे वजह से हुआ है, इसलिए ये मेरा कान भी आज एक्सपोज हो गया था। फिर चलिए मूव करते हैं हमारे फाइनल रोस्ट के सेशन में। अब 99 का ना थोड़ा लिमिट ना होता है, कुछ भी होता है। अभी मैं बोल रहा हूँ मेरे दोस्त और मैम का हो जाए या फिर मेरे दोस्त और टॉपर का हो जाए, लेकिन तब भी ना कोई तो लिमिट होता है, जो कि मेरे हिसाब से इस एज में कुछ लोगों ने पार ही कर दिया। तो फिर ये ना मतलब क्लास 6 में जब सेक्शन अदला बदली हुई थी, तब ये लड़की उस सेक्शन में गई थी, मतलब सेक्शन ए में। मैं तो सेक्शन बी में हूँ। तो फिर क्या हुआ, सेक्शन ए में वो गई, तो फिर क्या हुआ, वो अचानक से एक बड़े भैया जो कि हमसे 3-4 साल बड़े होंगे यानी कि वो हम क्लास 6 में थे, वो भैया थे क्लास 9 में। तो फिर वो भैया हमसे 3 साल बड़े थे, या फिर कभी कभी 4 साल भी हो सकते हैं ना, इसलिए मैंने बोला कि 3-4 साल बड़े हैं। तो फिर उससे 3-4 साल बड़े भैया के से प्यार में पड़ गई, मतलब मैं प्यार में पड़ गई, के साथ प्यार में पड़ा है, सब उल्टे बोलो, उस भैया के प्यार में पड़ गई। तो फिर क्या हुआ, वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे, इंस्टाग्राम में बातें करने लगे। मेरे भैया जो थे ना, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की बायो को चेंज कर दिया, उस लड़की का नाम लिख के, लड़की का नाम और पगलू, और अपना जो प्रोफाइल मतलब डीपी था ना, वो फिर उस लड़की के डीपी में चेंज कर दिया। इतना मतलब ऑब्सेशन जैसा था मतलब उन लोगों का प्यार। तो फिर क्या हुआ, मतलब वो लोग प्यार में पड़ गए, और दिसंबर में मतलब ऑलमोस्ट उस टाइम में पूरे स्कूल को पता चल गया था। तो फिर क्या हुआ, मैं उन लोगों के प्यार के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, मैं हो जो करो मुझे क्या पता है। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद हमारे वो जनवरी के टाइम में अचानक से स्कूल में एक न्यूज़ फैल गया और स्कूल में वाला हल्ला होने लगा। हाँ भाई, वो जो लड़की थी ना, वो अमिताभ बच्चन से मिली है। तो फिर मतलब बड़ी बात है ना, मतलब मिली है, मतलब कोई शो में गई थी। तो फिर क्या हुआ, इतने बड़े शो में गई है और ये सब किया है, हमें पता चला उन्होंने किया। हमें आया शौक, हमने सोचा कि ऐसा कैसे, वैसे जैसे वो कैसे बोलते यार, मुझे गाना नहीं आता अच्छे से, लेकिन वही तो हमें अचानक से आया शौक। हमने देखा तो प्रिंसिपल ऑफिस में थे, उनके पेरेंट्स आए थे, और लिटरली पूरे स्कूल में हल्ला मचा हुआ था। कुछ बच्चे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े थे, कुछ ऐसे हॉल में घूम रहे थे, टीचर भी नहीं थे। हम पहले कन्फ्यूज थे टीचर क्यों नहीं आए। उसके बाद कुछ लोग ना नीचे ऐसे चेक करने के लगे थे, तब देखा कि नीचे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर भीड़ है। क्यों? क्योंकि वो किस वाला कांड हुआ। इसलिए मैं ना बोलता हूँ,
प्यार करो तो करो, लेकिन स्कूल के अंदर तो ना करो ना ये सारी बातें, ये मतलब बातें नहीं, ये सारी चीज़ें, हाँ बातें भी मत करो। इंस्टाग्राम में क्या ठीक है, स्कूल के बाहर कर लेते, स्कूल के अंदर ये क्या। अभी वो लोग को मतलब 2 दिन के लिए सस्पेंड किया, हाँ लड़की को नहीं किया, मेरे हिसाब से लड़के को ही किया 2 दिन के लिए सस्पेंड। लेकिन कुछ लोगों ने मतलब वो तो छोटी सी चीज़ मतलब उसको बड़ा कर दिया। कुछ लोगों ने बोला कि रेस्टिकेट कर दिया, टीसी दे दिया, मतलब ऐसे ऐसे किया, क्योंकि बात तो बड़ी थी ना, इसीलिए सब लोगों को शौक लगा था। तो फिर इसी के साथ वीडियो मतलब हमारे रोस्टिंग माय ब्रदर क्लास के इस पार्ट का अंत होता है। तो फिर आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई कांड करना ही है तो फिर थोड़ा दिमाग के साथ करो ना यार, इतना भी गधा गिरी मत करो, इतना भी छुटिया मत करो। अगर करना ही है तो दिमाग लगा करो। इन जैसे लोगों की, मेरे क्लास के लोगों के जैसे ना कुछ छुटिया मत करो। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। Rest in peace, my granny, she got hit by a bazooka. Yeah, I think about it every time I hit the hookah. Kaboom.